बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। फ़रहत मुख्तार वो लिखती हैं कि सर, औरत की वफ़ादारी के मामले में मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ। औरत को रब ने खूबसूरत बनाया है, लेकिन कव्वाम या सरबराह तो मर्द को ही बनाया है। इसलिए औरत को बात ये समझ लेनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि अगर मर्द ने चोरी छुपे कोई शादी की हो, उसकी कोई औलाद हो, तो मर्द ने इस औरत से बेवफाई की हो। बहुत मुमकिन है उसने ये किसी मजबूरी से किया हो, या किसी को सहारा दिया हो, या उससे जुड़ी कोई और बात हो। मर्द की बात ज़रूर सुननी चाहिए। ये फ़रहत मुख्तार ने बहुत समझदारी वाली बात की है, बेहद शुक्रिया। और अफशां खान ने लिखा कि सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, मगर ये बताइए कि अगर गलती औरत की हो तो मर्द कभी माफ़ नहीं करता, पर मर्द गलती करे तो वो फ़ौरन ये चाहता है कि उसे माफ़ कर दिया जाए। बीबी रानी, ये बात बताइए कि 1 किलो का दूध आपके पास हो और आप उसमें एक गंदगी की छींट डाल दें या आपके सामने डल जाए, तो कितने लोग हैं, कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं जो उस गंदे दूध को पीना पसंद करेंगे। आप खाना पका रहे होते हो, उसमें कभी छिपकली की दुम गिर जाए, इतनी सी तो होती है, तो आपने कभी ऐसा किया कि उसको पहले उसके अंदर धोया हो कि चलें जो असर है खाने का इसको लग गया, वो वापस ले लें और इसको बाद में फेंक दें? ऐसा तो कभी नहीं होता। ज़िंदगी में जो कीमती चीज़ें होती हैं, जो आपकी सेहत के लिए, जो आपके ईमान के लिए, जो आपके ख़ानदान के लिए, खुदा की बंदियों, इसको खुशी से समझा करो, इसको इस एंगल से देखा करो कि तुम्हारे बारे में सोसाइटी कितनी ज़्यादा मोहब्बत से सोचती है, तुम्हें कितना ज़्यादा अहम जानती है। मर्द धोखा दे, हम उसे कहते हैं धोखेबाज, पर औरत अगर धोखा दे तो उसको बेवफा कहा जाएगा, या उसके बारे में जो कहा जाएगा उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ एक बंदे या बंदी के रिश्ते से नहीं रहेगा। उसने ख़ानदान को जन्म देना है, पाकीज़गी के साथ, मोहब्बत के साथ, इकराम के साथ। इकराम रुखसत, इज़्ज़त रुखसत, पाकीज़गी रुखसत। एक गैर पाकीज़ा चीज़ को एक ख़ानदान कैसे सौंपा जाए? इसीलिए हर लड़की, हर माँ, हर मर्द कॉन्शियस होता है कि जिस लड़की को वो ब्याह के लाएं वो पाकीज़ा हो, वो बाकिरा हो, उस पर किसी और का साया भी ना पड़ा हो। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। ये मौजू इस लिहाज से बड़ा अहम है कि एक बच्ची की पिछले कुछ दिनों से ट्रीटमेंट चल रही थी, और ये ट्रीटमेंट चूँकि एक माँ की होती है, उसने गलती की, 1 दफ़ा की, 2 दफ़ा की, और उस गलती ने ज़ाहिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसकी वहाँ शादी नहीं हो सकी जिससे वो मोहब्बत करती थी, या जिसने उसको धोखा दिया, चीटर, उसने उसकी ज़िंदगी को लूटा, उसकी इज़्ज़त को, असमत को पामाल किया, और फिर शादी कहीं और कर ली अपने ख़ानदान में। अब उसकी शादी को 5-6 माह गुजर चुके हुए हैं। इधर से इस खातून को अपनी गलती का एहसास था, चूँकि ट्रीटमेंट से पहले अगर बच्ची ने तौबा न की हो और उसे अपनी गलती का एहसास ना हो, तो मैं आमतौर पर रहनुमाई नहीं करता। ये बुनियादी शर्त होती है कि आप पहले दिल और अपनी रूह को साफ़ करें, महसूस तो करें ना कि मैंने गलत किया था। तो फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, ट्रीटमेंट उसकी मुकम्मल हुई, तो आखिर में सिर्फ एक मेडिसिन थी जो उसको जानी थी, और वो हम उनको भिजवा देते होते हैं TCS से। तो उसने मुझे याद दिलाने के लिए फ़ोन किया कि सर, एक्सरसाइज मैंने कर ली हैं और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, मुझे अब बहुत इत्मीनान है। वो जो खौफ था मेरे दिल में कि मेरी बेइज्जती और रुसवाई हो जाएगी, मुझे अब लगता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरा पर्दा रख लेगा और मैं आइंदा ज़िंदगी भर कभी ऐसी गलती और कोताही नहीं करूँगी। तो जब अपनी बात मुकम्मल कर चुकी तो उसने मुझसे कहा, सर वो एक बात पूछनी थी। मैंने कहा पूछो। उसने कहा, वो जो लड़का था जिसने मेरे साथ ये सलूक किया था, उसने मुझसे रब्ता किया है, और उसने कहा है कि जिससे उसकी शादी हुई है तो उसके ख़ानदान की, लेकिन ये कि ना उस वो लड़की पसंद है, ना उसका जिस्म पसंद है, तो वो उसके साथ खुश नहीं है। और उसने अपने माँ बाप से कहा है कि ये तो मेरे लिए लेके आए हो और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। तो उसके माँ बाप ने कहा, ठीक है, ये हमारे ख़ानदान की है, इसको भी रखो, तुम जहाँ शादी करना चाहते हो वहाँ भी कर लो। तो अब वो राज़ी है, तो मैं क्या करूँ? खातिन हज़रात, उसकी बात सुन के लिटरली मैं एक दफ़ा चक्कर आ गया। एक धोखेबाज, कमीने और घटिया आदमी के साथ शादी के लिए दोबारा आपके अंदर फिर बेकरारी पैदा हो जाए, ये कैसी बेकरारी है? यानी क्या आपके पास समझ और नासमझ के बीच में इतनी ज़्यादा
दूरी है कि आप चीज़ को फील भी नहीं कर पाते। मैंने उससे कहा कि अब तुम उस घर में जाओगे जिस घर में तुम्हें पहले इज्जत और वक़्त और एक पहली बीवी के तौर पे जाना था, उस पर तो तुम नहीं गए। वो मुकाम तब उसके पास रहेगा और कुछ माह के बाद उसका बच्चा भी पैदा हो जाएगा। तो तुम उस घर में जो जाओगे तो ख़ानदान की औरत के तौर पे तो नहीं जाओगे, मर्द की दूसरी चॉइस के तौर पे जाओगे। और ये आदमी जिसने पहली दफ़ा भी तुम्हें धोखा दिया और किसी और से कर ली, आइंदा भी जगह जगह जब होगा ख़ानदान का ज़रा सा प्रेशर होगा जो उधर झुक जाया करेगा। तुम्हारे साथ तो सिर्फ वो जिस्मानी लज्जत के लिए रिश्ता और ताल्लुक़ बनाएगा। इसका ताल्लुक़ ना कोई रूह से है, इसका ताल्लुक़ ना कोई तुम्हारी कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग होगी और ना तुम्हारी कोई समाजी इज़्ज़त में इजाफा होगा। दूसरा ये याद रखो कि अब भी वो गलत ट्रैक पे आ रहा है। रिश्ता लेना हो तो ये तरीका नहीं होता कि पहले उस लड़की को परसू करो और उससे खेलो, फिर रिश्ता कहीं और कर लो, फिर वापस आओ और उसे बताओ कि कंपैरिजन में तुम्हारा बदन उससे बेहतर है, कंपैरिजन में तुम उससे खूबसूरत हो। ये बदतरीन कंपैरिजन है और उस कंपैरिजन में अब फिर खुश होने के लिए याद रखिएगा इट्स योर चॉइस। आप उस दलदल में पहले भी खुद गिरे थे और रब ने आपको उससे बचाया। अब दोबारा गिरने के बाद अब आप उसको लीगल शक्ल देना चाहते हो तो मैं तो इस हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। और फिर भी चूँकि लड़कियों का मामला ये होता कि ये अकल मत ज़रा कम इस्तेमाल करती है। एक बार उससे मैंने और गुजारिश की और कहा कि बच्चे अब तुम अपने माँ बाप के सामने उसका केस प्लीड करने मत बैठ जाना, यानी उसका केस खुद ना पेश करना। ये कोई भी इज़्ज़तदार लड़की ये नहीं करती। अगर उसको ये रिश्ता करवाना है तो उसे खुद बात नहीं करनी चाहिए। उसके वालिदैन आएँ, आके रिक्वेस्ट करें, बताएं कि जी हमारा बच्चा दुहाजू, अब उसकी दूसरी शादी होनी है। तो फिर तुम्हारे वालिदैन अगर वो नासमझ होंगे, कम अकल होंगे और तुम उन पे बोझ होगी और तुम्हारी जवानी रुखसत हो चुकी होगी और तुम्हारा कहीं रिश्ता और नहीं हो रहा होगा, तो फिर तुम्हें उठाकर इसको सौंप दें कि जो मुखलस नहीं है, जो सिंसियर नहीं है, जो कमिटेड भी नहीं है, ये भंवरा है। मुमकिन है आप में से कुछ लोगों के पास ऐसी दलील हो कि इसको वापस उसकी तरफ चले जाना चाहिए। वो दलील कितनी भी बड़ी हो, वो दलील कैसी भी हो, मेरा दिल नहीं मान पाया। सो दैट्स माय ओपिनियन। आप अपनी ओपिनियन रखते हो। आप इस बच्ची को अगर राय देना चाहो कि इसे शादी कर लेनी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी दलील पर भी गौर किया जा सके और देखा जाए कि ये उस बेकरारी को कम करने का बायस बन सकती है या उसको एक बर्बादी से बचाने का बायस बन सकती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।